नमस्कार दोस्तों। क्लास 3 प्रारंभिक गणित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर क्लास 1 और 2 आप ज़रूर देख लीजिए, जिसने भी क्लास 3 अभी अभी वीडियो देखा हो, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग से 2 लेक्चर हम लोग पोस्ट कर चुके हैं। तो क्लास 3 एक लॉन्ग आंसर की तरह है। आपसे लॉन्ग आंसर में पूछेगा, माइनर सब्जेक्ट है आपका बीकॉम और बीएससी का, आर्यभट्ट का गणित में योगदान लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसकी काफ़ी थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास किया गया है आपकी क्लास में सेट करने के लिए, वो सारा इस तरह से कि अगर आप ये सारे पॉइंट अगर आप कवर कर लेते हैं और इन्हीं को बेस बना के थ्योरी लिखते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे निश्चित तौर पे। अभी यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ आर्यभट्ट का गणित में योगदान। तो सबसे पहले आप इसकी शुरुआत करेंगे उनके जन्म से उनकी मृत्यु तक का समय लिखकर, जो कि है 476 AD से 550 AD तक। निवासी कहाँ के थे? तो निवासी थे पटना, जो कि बिहार में है। इनकी जो रचना है बहुत फेमस, वो है आर्यभट्टी है। ये आपको जरूर लिखनी है। इनकी रचना है आर्यभट्टी। और बता दूं, आर्यभट्टी जो रचना है उसमें दो दो भाग हैं। 2 भाग गणित के और लास्ट के जो 2 भाग हैं वो ज्योतिष के। गणित के कितने भाग हैं? देखिए, गणित के कितने भाग हैं, ध्यान से देखिएगा। गणित के 2 भाग हैं, एक भाग 1 और दूसरा है भाग 2। और ज्योतिष के भाग 1 और भाग 2। तो हम लोग गणित के योगदान की बात करें, इसलिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि गणित में इनका क्या योगदान रहा गणित वाले भाग में, तो गणित के भाग 2 थे। तो भाग 1 में है संख्याओं का वर्णन। किसका? संख्याओं का महत्व इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा भाग 2 में अगर हम बात करें, तो इसमें अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के बारे में देखने को मिलता है। आप इस तरह से लिखेंगे, इनको हेडिंग बना के लिखेंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा आप बात करते हैं कि इन्होंने रेखा गणित में सबसे फेमस इनका जो योगदान है वो क्या है, तो वो है पाई का विकास। और इनका जो मान इन्होंने ज्ञात किया था वो किया था 3.1416, 3.1416। रेखा गणित में इनका जो पाई का योगदान है उसमें इनका मान भी पूछा जा सकता है, और आप इसको लिखें भी जरूर। अंक गणित के रूप में इनका योगदान है वर्गमूल और घनमूल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें देखने को मिलता है आपको, क्या? इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी गतिशील है और सूर्य स्थिर है। पृथ्वी क्या है बच्चे? गतिशील, और सूर्य स्थिर है। आर्यभट्ट के श्लोक कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। अब इसके विशेष योगदान देख लीजिए। आर्यभट्ट के जो विशेष योगदान उनमें क्या है? दशमलव पद्धति, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसके अलावा वर्ग का क्षेत्रफल आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल भी, और गोला एवं शंकु का घनफल। अब इसके बाद इनकी बात जो है इन्हीं के नाम से मिलता है, जो आर्यभट्ट द्वितीय, उनका एक ग्रंथ है महासिद्धांत। क्या है? महासिद्धांत। और इसमें क्या चीज़ अध्ययन किया गया है? अंक गणित एवं प्रथम घात वाले अनिवार्य समीकरण। गोले के पृष्ठ का शुद्ध मान इसी ग्रंथ से मिलता है। गोले के पृष्ठ का शुद्ध मान इसी ग्रंथ से मिलता है। और यहाँ पर हम लोग जो है पहले बात कर चुके हैं कि जो आपका पाई का मान है वो था यहाँ पर 3.1416, लेकिन पाई का मान 22/7 इसी ग्रंथ से लिया गया है, मतलब महासिद्धांत से, आर्यभट्ट द्वितीय। तो अगर आप आर्यभट्ट का योगदान लिखें तो आर्यभट्ट द्वितीय के बारे में भी थोड़ा सा लिख दें। बाकी ये सारा डिटेल
पूरा डिटेल आप लिखिए बाकायदा, इनका जन्म स्थान और इनकी रचना, इनके भाग, गणित में इन्होंने योगदान कहाँ पे किया मुख्य रूप से, इनके श्लोक, उन श्लोक के अंतर्गत का योगदान, आर्यभट्ट द्वितीय का योगदान, ये सारा लिखिए आप बढ़िया से हेडिंग बना के। तो ये लॉन्ग आंसर आपको 2 पेज 2.5 पेज में इजीली चला जाएगा। और बस माइनर सब्जेक्ट है तो इतना सफिशियंट है लिखना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हुई क्लास। इसके पहले की 2 क्लास आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।